हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऑफ शोल्डर 3 लेयर रफल बेबी क्रॉप टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर सिल्क का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 14 इंच की रखी है। ये लंबाई हमारी 12 इंच की रेडी होगी। आपको जितनी भी लंबाई रखनी है उसमें 2 इंच आपको फैब्रिक नीचे से एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मैंने 14 इंच की लंबाई रखी है। अभी ऊपर से हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी जहाँ पर हमने चेस्ट के लिए निशान लगाया है उसके नीचे हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि 6 इंच का हमारा आर्म होल होता है तो उसका आधा 3 इंच हुआ और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने 4 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी जो हमने आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ की है उसके आगे 2 इंच फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस तरह से देखिए, ये मेरा 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है और आर्म होल के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर देना है इसके अंदर ही। अभी नीचे से हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो आपकी बेबी की कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड से इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इतना ही हमारा मेज़रमेंट था। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो ये जो हमारा टॉप पार्ट है उसका जो दोनों साइड का आर्म होल है उसके ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को रखना है और तिरछी पट्टी को इसके आर्म होल के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे और पट्टी को हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरे साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। और इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसके आर्म होल के ऊपर भी हम दोनों साइड में तिरछी पट्टियाँ अटैच कर लेंगे और दोनों साइड के आर्म होल को हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने टॉप पार्ट के आर्म होल को रेडी कर लिया है दोनों ही टॉप पार्ट में। इस तरह से मैंने दोनों टॉप पार्ट के आर्म होल को रेडी कर लिया है। अभी हम इसमें फ्रिल अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 10 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 30 इंच तक की रखनी है। जितना हमारा टॉप का पार्ट है तो हमारी स्लीव के ऊपर दोनों साइड से 6-6 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से इसकी लंबाई मैंने 30 इंच की रखी है। अभी एक पट्टी को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरी पट्टी हम उल्टी रखेंगे और दोनों साइड से आधा इंच का गैप रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से हमें आधा इंच का गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद मैंने ये दूसरी 2 पट्टियाँ कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच की रखी है। पहले पट्टी से 2 इंच चौड़ाई हमें कम लेनी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 30 इंच की ही रखी है। इस तरह से हमें 2 पट्टियाँ और कट कर लेनी है। अभी इसे भी हमें दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से दोनों पट्टियों को हमें जॉइंट कर लेना है। अभी ये मैंने तीसरी 2 पट्टियाँ कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है। तो पहले पट्टी से 2 इंच चौड़ाई हमें कम लेनी है और इसकी जो लंबाई है वो भी मैंने 30 इंच की ही रखी है। अभी इन दोनों पट्टियों को भी हमें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए दोनों साइड से इसमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है। दोनों ही पट्टी को इस तरह से हमें 3 फ्रिल बना। तो देखिए, मैंने पहली पट्टी में सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी 10 इंच चौड़ी पट्टी है तो इसे हमें इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हमें बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है। तो ध्यान रहे, बिल्कुल छोटा सा ही हमें कट लगाना है, बिल्कुल सेंटर में। देखिए, इस तरह से हम छोटा सा कट लगा देंगे बड़ी वाली फ्रिल के सेंटर में। अभी ये 2 नंबर की फ्रिल है उसके भी ऊपर मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है।
अभी इसे भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे। ध्यान रहे बिल्कुल छोटा सा ही हमें कट लगाना है। और कट लगाने के बाद ये जो हमारी 2 नंबर की फ्रिल है इसे भी हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी बड़ी वाली फ्रिल है, जो हमारी 10 इंच की फ्रिल है, उसके अंदर ये जो हमारी 8 इंच वाली यानी कि 2 नंबर वाली फ्रिल है, इसे हम बड़ी वाली फ्रिल के अंदर इस तरह से डाल देंगे। यानी जो हमारी बड़ी वाली पट्टी है उसके अंदर हमें ये जो 2 नंबर वाली पट्टी है इसे डाल देना है और बिल्कुल सेंटर से सेंटर को मिलाना है। इस तरह से 2 फ्रिल हमारी जॉइंट हो जाएंगी। उसके बाद ध्यान रहे आपको बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाना है। इस तरह से हमें दोनों फ्रिल को एक दूसरे के अंदर डाल लेना है। उसके बाद ये जो हमारी तीसरे नंबर की फ्रिल है उसके भी बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है और इसे भी हमें सीधी साइड पर पलट देना है। और पलटने के बाद ये जो हमारी दोनों फ्रिल यानी कि दोनों पट्टियाँ हमने एक दूसरे के अंदर डाली हुई है, उसके अंदर हमें ये तीसरे नंबर वाली पट्टी को भी इस तरह से डाल लेना है। तो ध्यान रहे तीनों पट्टी के बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाना है और तीनों पट्टियों को इस तरह से हमें एक दूसरे के अंदर डालते हुए इसके ऊपर हमें पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें बाद में इसमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी वाली फ्रिल नीचे की साइड आएगी, उसके ऊपर हमारी 2 नंबर की फ्रिल आएगी और उसके ऊपर हमारी सबसे छोटी फ्रिल आएगी। इस तरह से हमें तीनों पट्टियों को ज्वाइंट कर लेना है। सबसे पहले हम पूरे राउंड में इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें सेंटर से सेंटर मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसके भी बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। इस तरह से टॉप पार्ट के बिल्कुल सेंटर में हम छोटा सा कट लगा देंगे। इस तरह से जो हमारा दूसरा टॉप पार्ट है उसके भी बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। तो दोनों टॉप पार्ट के बिल्कुल सेंटर में हम एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से। अभी ये जो तीनों फ्रिल को हमने जॉइंट किया हुआ है उसे हमें इस तरह से खोलते हुए रखना है और ध्यान रहे ये हमारा सेंटर बिल्कुल बीच में होना चाहिए। अभी टॉप पार्ट का जो सेंटर है और जो हमारी पट्टी का सेंटर है उन दोनों सेंटर को हमें इस तरह से मिलाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से मिलाना है और इसमें हमें पिंस लगा देनी है। जहाँ तक हमारा टॉप पार्ट है वहाँ तक हमें इसमें पिंस लगा देनी है। तो दोनों साइड से हम इसमें पिंस लगा देंगे, उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने तीनों फ्रिल को एक दूसरे के साथ जॉइंट किया है उसे इस तरह से खोलते हुए रखना है और इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम दूसरा टॉप पार्ट इसके अंदर डाल लेंगे। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से दूसरा टॉप पार्ट भी हमें इस तरह से फ्रिल के अंदर डाल लेना है और सेंटर से सेंटर को इस तरह से मिलाना है और उसके बाद हमें इसमें पिंस लगा देनी है ताकि बाद में हमें इसमें सिलाई लगाने में आसानी हो। इस तरह से हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों टॉप पार्ट फ्रिल के साथ जॉइंट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये दोनों टॉप पार्ट हमारे फ्रिल के साथ इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और दोनों टॉप पार्ट को मैंने फ्रिल के साथ जॉइंट कर लिया है। अभी ऊपर की साइड हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे अलग से इलास्टिक को पास करने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमारी तीनों फ्रिल एक दूसरे के साथ जॉइंट हो चुकी है। अभी ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है, इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है और जितना हमारा पूरा ऊपर वाला राउंड है उस हिसाब से हमें पट्टी की लंबाई रखनी है। अभी सबसे पहले पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद सीधी साइड से ही इस पट्टी को हमें पूरा जो हमारा ऊपर वाला टॉप पार्ट का राउंड है उसके ऊपर पट्टी को सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है इस तरह से पूरी पट्टी में। अभी इस पट्टी को हमें इस तरह से ऊपर की साइड करना है और पहले हम पट्टी की बॉर्डर को एक बार फोल्ड कर लेंगे और पूरे राउंड में हम इसमें सिलाई लगा देंगे। पट्टी की बॉर्डर को एक बार फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें पट्टी को दोबारा से फोल्ड करना है और ये जो हमारी अंदर वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है
और पूरे राउंड में इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और थोड़ी सी जगह हमें खुली रखनी है इलास्टिक को पास करने के लिए। इस तरह से थोड़ी सी जगह हम खुली रखेंगे इलास्टिक को पास करने के लिए। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और ये एक साइड से मैंने थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी हुई है इलास्टिक को पास करने के लिए। अभी इलास्टिक की लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी बेबी का आर्म राउंड यानी कि दोनों हाथों को मिलाते हुए जो भी पूरा आर्म राउंड होता है उसमें 2 इंच कम का इलास्टिक आपको लेना है। तो मेरी बेबी की पूरा आर्म राउंड 30 इंच का है तो मैंने 28 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी इस इलास्टिक को हमें सेफ्टी पिन की मदद से जो हमने थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी हुई है उसमें से पास कर लेना है। तो पूरे इलास्टिक को हमने जो थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी हुई है उसमें से पास कर लेंगे। तो आप इलास्टिक की लंबाई को अच्छे से मेज़र करने के बाद ही इलास्टिक को अटैच करना ताकि आपका ऑफ शोल्डर प्रॉपर तरीके से फिट बैठ सके आपकी बेबी को। उसके बाद दोनों इलास्टिक को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे और जो थोड़ी सी जगह हमने खुली छोड़ी हुई है उसमें भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक को पास कर लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे सेट भी कर लिया है। अभी इस टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर लेना है। इस तरह से टॉप पार्ट को हम उल्टा कर लेंगे और साइड से हमें 1 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे फिटिंग करते वक्त ये जो हमारी ऊपर वाली फ्रिल है उसे अंदर की तरफ डाल लेना है, ये हमारी सिलाई में नहीं आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी साइड पर भी फ्रिल को इस तरह से अंदर की साइड डाल लेंगे और 1 इंच का गैप रखते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हम पहले एक बार फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद दोबारा से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे और थोड़ी सी जगह हम खुली छोड़ेंगे इलास्टिक को पास करने के लिए। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे से जो इसकी बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और थोड़ी सी जगह मैंने खुली छोड़ी है। अभी इलास्टिक की लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी बेबी की कमर की चौड़ाई है, उससे 2 इंच कम का इलास्टिक आपको लेना है। तो मैंने 22 इंच इलास्टिक लिया हुआ है। अभी जो थोड़ी सी जगह हमने खुली छोड़ी है उसमें से हमें इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से पास कर लेना है और पास करने के बाद इसे लॉक कर लेना है और जो थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी है उसे भी हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ये जो हमारी तीनों फ्रिल है उसके ऊपर आप चाहे तो स्टिच भी करवा सकते हैं। स्टिच करवाने से इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है, या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ऐसे हमें तीनों फ्रिल की बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने नीचे की साइड से इलास्टिक को पास कर लिया है और ये जो हमारी तीनों फ्रिल है इसकी बॉर्डर को मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और ये आप देख सकते हैं ये जो हमारा साइड का आर्म होल है उसके ऊपर ये फ्रिल हमारी कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमारी स्लीव की तरह से ये फ्रिल नज़र आएंगी। और इसी के साथ ये हमारा ऑफ शोल्डर 3 लेयर रफल बेबी क्रॉप टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।